नमस्कार, मेरा नाम नीरल है और आज हम आपको लेकर आए हैं राजधानी रांची के सबसे पॉश इलाके में। हम बात कर रहे हैं अशोक नगर की। ये इलाका फ़िलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है और इसके पीछे की वजह है 8 जुलाई को इस जगह पे अशोक नगर के इसी जगह पे रोड नंबर 4 में एक चोरी के घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से ही पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि 2 अपराधी आते हैं और यहाँ पर चोरी को अंजाम देते हैं। जबकि ये इलाका सबसे ज़्यादा अशोक नगर को सबसे पॉश और सुरक्षित इलाका माना जाता है। उसके बावजूद इतने सुरक्षा के बाद भी यहाँ पर 2 अपराधी आए और उन्होंने चोरी को अंजाम दिया। इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन भी यहाँ पे जो लोग हैं, इस इलाके में जो लोग रहते हैं, उनमें डर का माहौल है। तो आइए जानते हैं इस पूरे घटना के पीछे की कहानी। हम लोग अशोक नगर में हैं। आप यहाँ पे हमेशा आते जाते रहते हैं? हाँ हाँ, कुल्फी बेचते हैं यहाँ पर 40 साल से। तो 8 जुलाई को जो ये वारदात हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी मिली है आपको? हमको तो पेपर में देखे वही जानकारी मिला, दूसरा तो हम नहीं जानते हैं। हाँ, पेपर में पढ़े हम कि 5 नंबर में ये सब हुआ है कांड, गोली भी चला है, गार्ड को भी लगा है, यही सब देखे हैं। और दिल्ली जाना है जाना यहाँ है। के लोगों से बातचीत हुई है? कितना डर का माहौल है या क्या लोग बात कर रहे हैं? यहाँ का तो हमको कोई मतलब नहीं जानते हैं कि क्या माहौल है, यहाँ के लोग बताएंगे। हम जैसे आते हैं अपना काम करते, बिजनेस किए हैं, आकर शाम तक ले चले जाते हैं। इसके बारे में हम तो कुछ नहीं बता सकेंगे, यहाँ का लोग बताएगा, जो जानता है अगल बगल होगा वो नहीं बताएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ, आवाज़ हुआ तो भाई कैसे आया, आदमी आया, कहाँ सब गया, ये सब तो यहाँ का लोग बताएंगे। सिक्योरिटी कितनी है यहाँ पे? हाँ? सिक्योरिटी सुरक्षा जो है वो कितनी है यहाँ पे? नहीं, उस चीज़ की वो हम कमी नहीं है क्या? बताएंगे, वो हम नहीं जानते कितना सिक्योरिटी है। हर घर में तुम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड लोग है जहाँ तहाँ। अब यहाँ का कितना गार्ड है ये तो हम नहीं बताएंगे। ना कुछ आपको पता चला है और क्या माहौल है उसके बाद से आप लोगों को क्या लग रहा है कि ऐसे ऐसे इलाके में जब चोरी को अंजाम दिया जा रहा है तो आम लोग कितना ज़्यादा मतलब सुरक्षित है या कितना डर है? नहीं, सही बात है। यहाँ तो जबकि इतना वीआईपी ये जगह है, एरिया है, और यहाँ पे समझिए कि ऐसा जगह जब ये सब वारदात होता है तो आम पब्लिक को क्या होगा, डर तो है ही। यहाँ पे सिक्योरिटी जबकि बहुत ज़्यादा टाइट है और रात के समय में सारा गेट बंद रहता है, 2 नंबर गेट खुला रहता है। उसके बावजूद भी लोग कैसे आते हैं नहीं आते हैं, तो ये सब तो सोचने वाली बात है। आप यहाँ पर काम करते हैं? जी, मतलब आपका हमेशा का यहाँ आना? हमेशा नहीं, लेकिन फिर भी मैं हाँ, कभी कभार आते हैं। हम लोग रात में भी आते हैं तो रात में देखते हैं टोटल गेट वगैरह बंद रहता है और एक ठो गेट खुला रहता है। जबकि हम लोग आते हैं तो थोड़ा सा इंक्वायरी ज़्यादा होता है। अच्छा, आप लोग आते हो तो अच्छा खासा इंक्वायरी? हाँ, इंक्वायरी होता है तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी है, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन ये चीज़ हम न्यूज़ के माध्यम से अगर सुने हैं तो हम लोग भी थोड़ा ये लगा हाँ, कि रात के समय में हम लोग कैसे आएंगे यहाँ काम वाम करने के लिए। पहले तो बेधड़क आ जाते थे, अब थोड़ा सा डर सा लगता है, समझे ना। क्या जांच को लेकर क्या है कि अभी पुलिस आ रही है इस पूरे मामले की हाँ, जांच को? जांच के लिए आ ही रहा है पुलिस वगैरह, लेकिन जो भी जानकारी हो रहा है न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो रहा है, डायरेक्टली हम देखे भी नहीं हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब इस मामले की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि घटना में शामिल 2 अपराधी 80 लाख रुपए की जैगुआर गाड़ी में 8 जुलाई के दोपहर करीब यहाँ पहुंचे थे। उनकी गाड़ी में यूपी का नंबर प्लेट लगा हुआ था। दोनों होटल पार्क स्ट्रीट में ठहरे थे और वहाँ पर ठहरने के लिए उन्होंने नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। होटल में रहने के दौरान जब वो दोपहर को वहाँ पहुँचे थे तो दोनों ने कई बार वो बाहर निकले, घटनास्थल की रेकी करने की कोशिश की। रेकी के बाद 8 जुलाई की देर रात अशोक नगर में वो स्थित बिल्डर अखिलेश पांडे के घर में यानी यहाँ पहुँचकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पांडे के घर में चोरी की सफलता मिलने के बाद बिल्डर बगल के घर में ही जो इनके नेबर हैं उनके यहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर भी उन्होंने जब चोरी करने की कोशिश की और उनको सफलता मिली, उसके बाद फिर वो इनके नेबर के यहाँ गए
और वहाँ पे जब उन्होंने चोरी करने की कोशिश की तो उसको अंजाम नहीं दे पाए, क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद वो वहाँ से भाग निकले। तो अभी हम जिस घर के सामने खड़े हैं यही वो घर है, अखिलेश पांडे का घर है, जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अंदर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो जांच पड़ताल चल रही है इस पूरे मामले को लेकर कि इसके पीछे क्या हुआ और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं कि यही वो घर है जहाँ पर उन्होंने जो 2 अपराधी थे वो पहुँचे थे। आपको बता दें कि एक अपराधी जो था वो बाहर ही था, जो बाहर से निगरानी कर रहा था, और एक अपराधी जो था वो अंदर पीछे के गेट की तरफ से, जो हमें पता चला है वो ये पता चला है कि पीछे की तरफ से वो अंदर घुसा था और उसने फिर इस चोरी को अंजाम दिया था। क्योंकि वो देर रात में यहाँ पर पहुँचे थे तो लोग उस वक्त सो रहे होंगे और इसीलिए यहाँ पर लोगों को पता नहीं चला। जब वो सुबह उठे और उन्होंने देखा कि सारे अलमीरा से जितने भी सामान थे वो निकले हुए थे और कोई बहुत सारे ज्वेलरी जो जेवरात थे वो मौजूद नहीं थे, सब इधर उधर फैला हुआ था। तो उन्हें पता चला सुबह 6 बजे उठकर कि यहाँ पर चोरी हुई है इनके घर में। आपको बता दें कि जो 2 अपराधी यहाँ पहुँचे थे उन्होंने करीब 8 लाख रुपए जो है नगद वो चुरा कर लेकर गए थे और उसके साथ ही साथ उन्होंने करीब लगभग 90 लाख रुपए की जेवरात भी अपने साथ लेकर चले गए थे। उसके बाद से ही यहाँ पर अगले दिन से 9 जुलाई को वो जब वो उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, उसके बाद 9 जुलाई को वो यहाँ से रांची से फरार हो गए हैं। फिलहाल यही पता चला है और लगातार यहाँ पर पुलिस आ रही है, जांच कर रही है और हर एंगल से इसको जानने की कोशिश कर रही है। उनके परिजन का कहना है, जो उनके बेटे हैं उनका कहना है कि ये सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं है। इसके पीछे जो लोग आए थे वो अखिलेश पांडे को ढूंढने आए थे, वो उन्हें नहीं मिले इस जगह पे। हो सकता है कि उनका इरादा कुछ और भी हो, इसीलिए इस एंगल से भी, हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच करने की कोशिश की जा रही, समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या हुआ होगा ये पूरा मामला। क्या वो किसी और मकसद से यहाँ पर पहुँचे थे या सिर्फ उनका सिर्फ चोरी का ही मकसद था। फ़िलहाल ये सारी बातें जो है वो आसपास के इलाके में भी चल रही है और लोगों के बीच में भी, यहाँ जो लोग रहते हैं उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित इलाका है। उसके बावजूद ये इस घटना को अंजाम दिया गया इतने खुलेआम सरेआम, वो जबकि 8 को यहाँ पर पहुँचे थे और 9 को वो यहाँ से रांची से फरार हुए हैं। इतने आराम से वो लोग यहाँ पर आए। दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि वो 2 अपराधी जो यहाँ पर पहुँचे थे वो खुद ही 80 लाख के गाड़ी जैगुआर में वो यहाँ पहुँचे थे। और ये बहुत चौंकाने वाली खबर है कि कोई चोरी करने आ रहा है और वो 80 लाख के गाड़ी से आ रहा है। तो इसलिए ये मानना कि वो केवल चोरी के मकसद से आए थे, ये इसको और गहराई से समझने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद जब वो यहाँ पर आए तो होटल पार्क स्ट्रीट में वो ठहरे थे और उन्होंने अपना आधार कार्ड जो दिखाया वो भी फ़र्ज़ी आधार कार्ड था, उन्होंने बनवाया था। किसी मुस्लिम के नाम से वो पूरे आधार कार्ड को तैयार किया गया था कि वो असली नज़र आए। और उसके बाद फिर उन्हें वहाँ एंट्री मिली, वहाँ पर वो ठहरे पूरी रात। कई बार वो वहाँ से बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश की, यहाँ पर आके उन्होंने तलाश भी की होगी। उसके बाद फिर उन्होंने फाइनली अंत में आकर के शाम में दोपहर वो वहाँ पहुँचे थे, कुछ घंटे ठहरे, पूरा उन्होंने प्लानिंग किया। उसके बाद फिर वो यहाँ पर आके उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया। हम आपको बगल वाले घर के पास भी लेकर चलेंगे, पड़ोस के घर में, जहाँ पर उन्होंने फायरिंग का ये जो मामला था वो आया था और आपको वहाँ पे ले जाके हम दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। तो जैसा हमने आपको दिखाया कि बिल्डर अखिलेश पांडे के घर में जब उन्होंने चोरी के वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद जो उनका अगला निशाना था वो था ये घर। ये उनके पड़ोसी का घर है जो आपको हम अभी दिखा रहे हैं। ये है निशित केसरी का घर, बिल्डर निशित केसरी का घर, जिसको उन्होंने अगला निशाना बनाया था। हालांकि यहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके
उन्होंने फायरिंग की, जिसके वजह से डर कर भाग गए थे यहाँ से और वापस अपने होटल पार्क स्ट्रीट में वो पहुँचे थे। देर रात तक वो वहाँ ठहरे। उसके बाद फिर वहाँ सुबह अगले दिन यानी कि 9 जुलाई को वो दोनों ही अपराधी वहाँ से फिर भाग निकले सुबह के 5 बजे। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी तुरंत जो उन्होंने फायरिंग की, उसके वजह से यहाँ पर वो चोरी नहीं कर पाए। अगर वो यहाँ पर नहीं होते और इतने सतर्क नहीं रहते तो शायद यहाँ पर भी वो चोरी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे। अशोकनगर को रांची के सबसे सुरक्षित और पॉश इलाकों में गिना जाता है, लेकिन इस एक घटना ने यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तब तक इस इलाके में लोगों को हमेशा डर का माहौल बना हुआ रहेगा और लोग जानने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया और क्या है पूरे इस मामले के पीछे की कहानी।